बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस दिलचस्प, सबक आमूज और तारीखी वाक़ये में खुशामदीद। ये एक तारीखी वाक़या है। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगेगा और मज़ीद इसी तरह के वाक़यात के हमारे चैनल सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। एक शहर था जहाँ सुबह सूरज तुलू होता तो लोग घरों से निकलते, मगर शाम तक हर दरवाज़ा बंद और हर आंख खौफ से भरी होती। गलियों में सन्नाटा था, सिर्फ फौज के भारी कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी और ज़मीन में गहरे गड्ढे खोदने की खटखट। लोग सरगोशियाँ करते, ये खंदकें क्यों खोदी जा रही हैं, इतनी लकड़ियां और तेल क्यों जमा किया जा रहा है, मगर सवाल करने की हिम्मत किसी में न थी। शहर पर एक ऐसे बादशाह की हुकूमत थी जिसके पास ताकत भी थी, लश्कर भी, खजाने भी और कानून भी, मगर एक चीज़ उसके पास ना थी, लोगों के दिल। वो देखता था कि लोग सजदा करते हैं मगर उसके सामने नहीं, वो दुआएं मांगते हैं मगर उसके नाम से नहीं। इसी हसद और गुरूर ने उसके दिल में एक जहर घोल दिया। उसने सोचा, अगर मैं इस ज़मीन का हाकिम हूँ तो लोग मुझे रब क्यों नहीं कहते। यही वो लम्हा था जब उसका इम्तिहान शुरू हुआ और वो नाकाम हो गया। तारीख गवाह है कि जब इंसान अपने आप को खुदा समझने लगे तो अल्लाह उसे ज़ाहिरी ताकत तो दे देता है मगर बसीरत छीन लेता है। बादशाह के दरबार में एक बूढ़ा जादूगर था जिसके जरिए वो लोगों को मरूब रखता था। बरसों से वो शोबदाबाजी के जरिए आवाम को धोखे में रखे हुए था। एक दिन जादूगर ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बादशाह सलामत, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, हाथ कांपते हैं, याददाश्त कमज़ोर हो रही है, मेरी मौत करीब है। अगर मेरा इल्म आगे ना बढ़ा तो तुम्हारी ताकत भी खत्म हो जाएगी। मुझे एक ज़हीन लड़का चाहिए जिसे मैं अपना फ़न सिखा सकूँ। बादशाह चौंक गया, क्योंकि जादू ही उसकी हैबत का राज था। फौरन हुक्म दिया गया कि शहर के बच्चों में से सबसे होशियार लड़का तलाश किया जाए। तलाश के बाद एक आम सा लड़का चुना गया, ना कोई शोहरत, ना कोई खास पहचान, मगर किस्मत उसे महल तक ले आई। अब वो रोज सुबह जादूगर के पास जाता और शाम को घर लौट आता। इसी रास्ते में एक दिन उसकी नजर एक बुजुर्ग शख्स पर पड़ी जो लोगों को छुपकर एक ही बात समझा रहा था, रब सिर्फ अल्लाह है, वही कायनात का मालिक है। लड़का रुक गया, उसने पहले कभी ऐसी बात ना सुनी थी। जादूगर के पास ताकत थी मगर उस बुजुर्ग के अल्फाज में सुकून था। वो बुजुर्ग एक राहिब था। अब लड़के के दिल में दो रास्ते थे, एक जादू और बादशाह की ताकत, दूसरा अल्लाह पर यकीन। उसके अंदर कश्मकश शुरू हो गई। एक दिन शहर के रास्ते में एक खौफनाक दरिंदा आ गया जिसने लोगों का रास्ता रोक लिया। सब खौफजदा थे। लड़के ने एक पत्थर उठाया और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, अगर राहिब सच पर है तो इस दरिंदे को गिरा दे। उसने पत्थर फेंका और सबकी आंखों के सामने दरिंदा जमीन पर ढेर हो गया। शहर में सन्नाटा छा गया। ये जादू ना था, क्योंकि जादूगर वहां मौजूद न था। लड़के के दिल में यकीन उतर गया, मेरा रब अल्लाह है। इसी दिन से एक नई कहानी शुरू हुई। लोग उस लड़के के पास आने लगे। वो बीमारों के लिए दुआ करता और वो सेहतयाब हो जाते। अंधे उसके पास आते और अल्लाह के हुक्म से बीना हो जाते। लड़का हर बार कहता, मैं कुछ नहीं करता, सब मेरा रब करता है। आहिस्ता आहिस्ता ईमान की चिंगारी शहर में फैलने लगी, मगर ये रोशनी बादशाह के अंधेरे को बर्दाश्त न थी। उसके कानों तक खबर पहुंच चुकी थी कि एक लड़का उसकी खुदाई को चैलेंज कर रहा है। तूफान उठने वाला था और इम्तिहान अभी शुरू हुआ था। बादशाह के दरबार में बेचैनी फैल चुकी थी। वजीरों ने सर झुकाकर इतला दी, हुजूर, वही लड़का जिसे जादूगर के सुपुर्द किया गया था अब लोगों के दिलों पर हुकूमत करने लगा है। बीमार ठीक हो रहे हैं, अंधे बीना हो रहे हैं, और सब कहते हैं कि ये सब एक रब के हुक्म से हो रहा है, ना कि आपके हुक्म से। बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। उसके गुरूर को पहली बार किसी ने ललकारा था। लड़के को दरबार में पेश किया गया। वसी हॉल में सिपाहियों की कतारें थीं, मशलें दिल रही थीं, और बीच में तख्त पर बैठा बादशाह अपने आप को खुदा समझने के जाम में डूबा हुआ था। उसने सख्त आवाज में पूछा, ये ताकत तुम्हें किसने दी? लड़के ने सुकून से जवाब दिया, ये ताकत मेरी नहीं, मेरे रब की है। दरबार में सरगोशियां होने लगीं। बादशाह ने दांत पीस कर कहा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? लड़के ने बिला खौफ कहा, मेरा रब वो है जिसने आसमान और जमीन बनाया। ये अल्फाज तीर की तरह बादशाह के गुरूर में पैवस्त हो गए। उसने हुक्म दिया कि लड़के को अजियत दी जाए ताकि वो अपने रब से फिर जाए। सिपाहियों ने उसे मारा, घसीटा, मगर उसकी जबान से यही निकला, अल्लाह मेरा रब है। फिर बादशाह ने राहिब को पकड़वा भेजा। बूढ़े राहिब को दरबार में लाया गया और कहा गया, अपने दीन से फिर जाओ वरना मौत के लिए तैयार हो जाओ। राहिब ने इनकार कर दिया। आरा चलाई गई और वो दो टुकड़े कर दिया गया, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। फिर एक और दरबारी जो पहले अंधा था और लड़के की दुआ से बीना हुआ था, उसे भी बुलाया गया। उससे भी यही मुतालबा किया गया। उसने भी इनकार किया और वो भी शहीद कर दिया गया। अब दरबार में खौफ की लहर दौड़ गई। बादशाह के लिए यह नाकाबिले बर्दाश्त था कि एक कमजोर लड़का उसकी सारी ताकत को चैलेंज कर रहा था। उसने गुस्से में चीख कर कहा, तुम कैसे बच जाते हो? लड़के ने सुकून से जवाब दिया, तुम मुझे उस वक्त तक नहीं मार सकते जब तक मेरा रब ना चाहे। फिर उसने खुद ही एक रास्ता बताया, अगर तुम वाकई मुझे कत्ल करना चाहते हो तो लोगों को एक मैदान में जमा करो, मुझे एक खंबे से बांधो, मेरे तरकश से तीर निकालो और सबके सामने कहो, मैं इस लड़के के रब के नाम से तीर चलाता हूं, तब शायद तुम कामयाब हो जाओ। बादशाह चंद लम्हे खामोश रहा। यह मंसूबा अजीब था, मगर उसके गुरूर ने उसे अंधा कर दिया था। उसने सोचा, अगर ये मर गया तो सबका ईमान भी मर जाएगा। हुक्म सादिर हुआ कि अगले दिन पूरे शहर को मैदान में जमा किया जाए।
खंदकें पहले ही तैयार थीं, लकड़ियां और तेल भी मौजूद था। शहर के लोग सहमे हुए थे, मगर दिलों में ईमान की चिंगारी जल चुकी थी। सब जानते थे कि कल का दिन फैसला कुन होगा। लड़का सुकून से खड़ा था, जैसे उसे अपने अंजाम का यकीन हो मगर खौफ ना हो। अगली सुबह सूरज एक नए इम्तिहान का गवाह बनने वाला था। अगली सुबह सूरज तुलू हुआ तो पूरा शहर एक वसी मैदान में जमा था। औरतें, मर्द, बच्चे, सबकी नजरें एक ही मंजर पर जमी थीं। दरमियान में एक मजबूत खंबा गाड़ा गया था और उसके साथ वही लड़का बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर न खौफ था न घबराहट, बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे वो जानता हो कि आज उसकी जान जरूर जाएगी मगर उसका पैगाम जिंदा रहेगा। बादशाह अपने तख्त नुमा स्टेज पर खड़ा था। उसके चेहरे पर गुरूर और बेचैनी दोनों थे। वो सोच रहा था कि आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि लड़के का तरकश लाया जाए। फिर उसने खुद तीर निकाला, कमान चढ़ाई और लोगों के सामने ऊंची आवाज में कहा, मैं इस लड़के के रब के नाम से तीर चलाता हूं। ये अल्फाज उसके लिए महज एक जुमला थे, मगर मैदान में खड़े लोगों के दिलों में ये अल्फाज गूंज उठे। तीर कमान से निकला और सीधा लड़के की कनपटी पर लगा। उसने अपना हाथ जख्म पर रखा, हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो जमीन पर गिर गया। मैदान में सन्नाटा छा गया। एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक गया। फिर अचानक लोगों की आवाजें बुलंद हुईं, हम ईमान लाए लड़के के रब पर, हम ईमान लाए। ये वो लम्हा था जिससे बादशाह डरता था। वो समझता था कि लड़के की मौत से ईमान खत्म हो जाएगा, मगर हुआ इसके बरक्स। एक लड़के की शहादत ने हजारों दिलों में ईमान जगा दिया था। बादशाह के चेहरे पर गुस्सा और खौफ साफ दिखाई देने लगा। उसने फौरन हुक्म दिया कि खंदकें आग से भर दी जाएं। लकड़ियां जलाई गईं, तेल डाला गया और शोले आसमान तक बुलंद होने लगे। फिर ऐलान किया गया कि जो अपने ईमान से न फिरे उसे आग में फेंक दिया जाएगा। लोगों को कतारों में लाया जाने लगा। एक एक करके वो आग के करीब पहुंचते। उनसे पूछा जाता, क्या तुम अपने रब से फिर जाओगे? और जवाब आता, हरगिज नहीं। फिर उन्हें धक्का देकर आग में गिरा दिया जाता। चीखों की आवाजें फिजा में गूंजती रहीं, मगर ईमान की आवाज उससे भी बुलंद थी। उन्हीं में एक औरत थी जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। जब वो आग के किनारे पहुंची तो लम्हा भर के लिए उसके कदम लरस गए। माँ का दिल था, बच्चे की जान का ख्याल आया। उसी लम्हे अल्लाह ने मौजज़ा दिखाया। रिवायत है कि उस शीरख्वार बच्चे ने कलाम किया, ऐ मेरी माँ, सब्र कर, तू हक पर है। माँ के चेहरे पर अज़्म लौट आया। उसने बच्चे को सीने से लगाया और आग में कूद गई। शोले भड़कते रहे, खंदकें जलती रहीं, मगर बादशाह के जुल्म के बावजूद ईमान न बुझ सका। वो समझता था कि आग दिलों को जला देगी, मगर आग ने तो ईमान को और रोशन कर दिया। जो लोग आग में गिरे वो ज़ाहिरी तौर पर जल गए, मगर हकीकत में वो कामयाब हो गए। और जो तख्त पर बैठा रहा वो वक्ती तौर पर ताकतवर था, मगर दरअसल सबसे बड़ा हारा हुआ था। वक्त गुजरा और बादशाह की सल्तनत मिट गई। उसके महल खंडर बन गए। उसका नाम तारीख के औराक में जुल्म की अलामत बनकर रह गया। मगर उस लड़के का किस्सा जिंदा रहा। वो राहिब, वो दरबारी, वो माँ और उसका बच्चा सब सब्र और ईमान की मिसाल बन गए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ताकत वक्ती होती है, मगर ईमान हमेशा रहता है। जुल्म जितना भी बड़ा हो, एक सच्चा दिल उसे हिला सकता है। एक लड़के की कुर्बानी ने साबित कर दिया कि हक की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। और यूं ये दास्तान अपने इख्तिताम को पहुंची, जहां ज़ाहिरी शिकस्त दरअसल सबसे बड़ी कामयाबी थी और जहां आग के शोलों में भी ईमान की रोशनी बुझ न सकी।